अधिकारी पदाधिकारी बंधु, समस्त वार्डवासी, यत्र तत्र जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और द्वितीय दिन की बड़े श्रद्धा के सहित आप सबको जय श्री सीताराम। समस्त वैष्णव सनातनी भक्तवृंद, सोमला से बड़े भैया श्री भोले दुबे जी, श्री महेश चंद दुबे जी, श्री कैलाश चंद जी व्यास, श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, श्री अखिलेश शर्मा जी, श्री महेश चौबे जी, श्री राकेश भट्ट जी, श्री सर्वेश्वर उपाध्याय जी, श्री बाबू यादव जी, सतीश यादव जी और जितने भी सब भगत विराजे हैं, आज की मंगलमयी चर्चा में आप सबका बहुत बहुत मान और सम्मान है। कथा का प्रारंभ हो, निवेदन आप सबसे फिर वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना, क्योंकि नाम ही सार्थक है, बाकी सब व्यर्थ है। मंच पर बैठे हुए इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार सम्माननीय बड़े भैया शिव प्रसाद तिवारी जी, प्रणाम करता हूं। देखो, ये जीवन जो हमारा व्यर्थ जा रहा है, इसको सार्थक कर लो। जो जीवन व्यर्थ जा रहा है, इसको सार्थक कर लो। देखो, चाहे कर्मकांड से जुड़े रहो, चाहे ज्ञान से जुड़े रहो, चाहे उपासना से जुड़े रहो, चाहे साधना से जुड़े रहो, पर कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े रहो। उससे क्या होगा? किसी ना किसी माध्यम से अगर भगवान से जुड़े रहोगे तो जहां से आए हो वहां लौटने की चांस रहेंगे। जहां से आए हो वहां जाने की उम्मीद बनी रहेगी, और जहां से आए हो और यहां रह करके अगर ममता और मोह में फंस गए तो वहां जाने के सारे रास्ते हो जाएंगे। भगवान से जुड़े रहो, जैसे बने वैसे जुड़े रहो। नाम जप करो, भगवान के दर्शन करो, भगवान की कथा सुनो, गौ सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, पर कुछ ना कुछ करते रहो। तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें राम अच्छे लगे, कृष्ण अच्छे लगे, शिव जी अच्छे लगे, दुर्गा जी अच्छी लगे, राधा जी अच्छी लगे, तुम्हारा जहां चित्त जिन चरणों में लगता है, पर जुड़े रहो। जुड़े रहोगे तो जीवन का आनंद कुछ और होगा, क्योंकि जब व्यक्ति अपने मूल से जुड़ा रहता है तो उसकी कीमत होती है, और जिस दिन वो मूल से हट जाता है तो फिर उसकी वो कीमत नहीं होती। एक उदाहरण देखो, हम गंगा जी को बहुत मानते हैं, हम नर्मदा जी को बहुत मानते हैं। अब एक बात बताओ,
आप नर्मदा जी गए और वहां से नर्मदा का जल ले आए और एक कटोरी में नर्मदा जल रखा है और आपके सामने ही एक कुत्ता उस नर्मदा जल में मुंह मार दे या कोई मरघट की राख लाके उस जल में डाल दे, हड्डी गिर जाए, मच्छर गिर जाए, तो क्या हम लोग उसको पिएंगे? है तो साफ नर्मदा जल, पर नहीं पिएंगे, है ना? ऐसा ही है, आपके सामने उसमें कुत्ता मुंह मार दे, आप उस नर्मदा जल को नहीं पियोगे, जबकि है नर्मदा जल। अब आप नर्मदा जी गए, आपके ही सामने उसमें कुत्ता भी कूद गया, पूरा ही कूद गया, आपके सामने मुर्दा बहता निकल गया कि नहीं निकल गया? आपके ही सामने वहां अस्थि विसर्जन भी हुआ, आपके सामने ही कचरा डाल गए लोग, फिर भी आपने उस जल को पिया कि नहीं पिया? प्रणाम किया कि नहीं किया? श्रद्धा वही रही कि नहीं रही? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो नर्मदा अपने मूल से जुड़ी है और जो हमारे घर में नर्मदा आई है वो मूल से दूर हो गई है। ऐसे ही जब यह जीवात्मा उस परमात्मा से जुड़ी रहती है तो इसमें कुछ दोष भी आ जाए, फिर भी भगवान उस दोष को नहीं देखता है। और अगर भगवान से दूर हो गए और इस शरीर में कुछ दोष आ गया तो फिर भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं, कहते कहीं ना कहीं जुड़े रहो, इसीलिए 7 पुरियां बना दी, 4 धाम बना दिए, 12 ज्योतिर्लिंग बना दिए, जगह जगह भगवान के मंदिर हैं कि कहीं ना कहीं तो जुड़े रहो, राम से, शिव से, कृष्ण से, राधा से, अरे वृंदावन से जुड़े रहो, श्री अवध से जुड़े रहो, पर जुड़े रहो, कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहो। बस निवेदन ये है आपसे, भगवान का जाप करते रहो, नाम लेते रहो, अच्छे काम करते रहो। अच्छा, भगवान ने आपसे मांगा क्या है? क्या मांगा भगवान ने? कोई बता सकता है? एक चीज मांगी है भगवान ने। भगवान ने पैसा नहीं मांगा और ना भगवान को पैसे की जरूरत है। तुम कहो कथा में 10 लाख खर्च हो रहा है तो ये भगवान के लिए नहीं हो रहा है। एक टेंट लगवा लिया, ये भगवान के लिए लगवाया क्या? ये तो हमारी सुख सुविधा के लिए लगवाया है। अच्छी मैट बिछ जाए, गद्दे बिछ जाए, तकिया लग जाए, सोफा लग जाए, खूब अच्छा लगे, तो ये भगवान के लिए ये पैसा खर्च नहीं हुआ है। अब तुमने प्रसाद बंटवाया, अब तुम कहो कि 2 लाख का प्रसाद बंट गया, भगवान को कितना मिला? जितने ये अंगूठा और उंगली पे बूंदी फंस गई हो, इतनी छिड़की ना। बाकी तो कॉलोनी वाले खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? अब इसको कथा के खर्च में जोड़ दोगे? तुमने प्रचार प्रसार करवाया, 50,000 रुपए खर्च किए, तो क्या भगवान के खाते में चले गए? साउंड वाले ले जाएंगे, कुछ संगीत वाले ले जाएंगे और बचा खुचा पंडित जी ले जाएंगे और लोग कहेंगे कथा बड़ी महंगी हुई। भगवान की कथा आजकल महंगी हो गई। अब भगवान को क्या मिला बताओ? तो भगवान ने आपसे पैसा नहीं मांगा,
मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझना। भगवान ने आपसे आपकी बुद्धि नहीं मांगी। उसको तुम्हारी बुद्धि की को, अरे हनुमान जी जैसे वहां सलूट मारने खड़े हैं। ज्ञानी नामा अग्रगण्यम, जो दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे ज्ञानियों का अग्रगण है, वो भी उन चरणों की धूली उठा के माथे पे लगाते हैं। दादा भगवान ने तुमसे तुम्हारी पहुंच पकड़ नहीं मांगी कि तुम किस नेता को जानते हो, किस मंत्री को जानते हो। दुनिया के सबसे बड़े नेता का नाम है नारद। नारद से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ, पर वो भी 6-6 महीने दरवाजे पे खड़े रहते मिलने के लिए। तो फिर भगवान ने क्या मांगा आपसे? ठाकुर जी ने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है। भगवान कहते थोड़ा सा समय दो हमें बस। क्या मांगा है? समय। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट समय दो थोड़ा सा। अच्छा, भगवान ने तो अच्छे में समय मांगा है। ये तो अच्छे का समय है। कथा हो रही है, कानों में कीर्तन पड़ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बैठे, अच्छा समय, खराब समय थोड़ी है। तो भगवान कहते हैं तुम हमें थोड़ा सा समय दो, तुम हमें अच्छे में समय दो। भगवान कहते जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो फिर मैं अपना समय तुम्हें दे दूंगा। ये भगवान का संकल्प है। भगवान कहते तुम मेरी कथा में समय दो, जब तुम्हारे जीवन में बिथा होगी तो भगवान कहते फिर हम तुम्हें समय देंगे अच्छा लौटा के। इसलिए थोड़ा समय दो। अच्छा, एक बात लोग कहते आज महाराज जब समय निकालना पड़ता है, तो समय न निकले तो भजन नहीं करोगे। देखो कुछ चीजें प्राकृतिक हैं। जैसे कान के खुजली चल जाए तो क्या कहोगे? अब जब समय मिलेगा जब खुजली करेंगे कि तुरंत करोगे? बोलो, अब यहीं सब बैठे हैं, मान के चलो कान में खुजली हो, गर्दन में खुजली हो, तो क्या कहोगे? अभी कथा चल रही, अभी समय नहीं है, जब समय निकलेगा घर जाके गर्दन खुजा लेंगे। तुरंत समय निकाला कि नहीं निकाला? उबासी आ जाए, जमाई, क्या कहोगे? अभी नहीं, बाद में जब समय होगा तब उबासी लेंगे, जमाई लेंगे। बोलो, तुरंत जवाई लोगे कि नहीं लोगे? कि उसके लिए भी समय निकालोगे? शरीर के 13 धर्म प्राकृतिक हैं। कितने? 13। इसके लिए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। भाई मान के चलो लघु शंका जाना, क्या कहोगे? आज दिन भर समय नहीं है तो आज नहीं जाएंगे। वो प्राकृतिक कर्म है, जाना पड़ेगा। जमाई आएगी तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, नींद आएगी तो क्या कहोगे? अभी थोड़ा सा 3 दिन समय नहीं है, जब समय मिलेगा तो सोएंगे। ऐसा कर सकते हो? नींद आएगी तो सोना पड़ेगा। आदमी कहते कि पैसा गिने तो नींद नहीं आती। हम दे रहे तुम्हें 2 रात गिन के बताओ, अपने आप माए फेंक के उतनी गिड्डी पे सो जाओ। तो ये 13 प्राकृतिक कर्म हैं शरीर के, वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसको आप ये नहीं कह सकते कि हमें समय मिलेगा तब करेंगे। ऐसे ही ये भजन भी प्राकृतिक बनाओ, उसके लिए भी टाल मटोल मत करो कि जब समय मिलेगा तब करेंगे। समय मिलेगा नहीं, समय निकालो, समय बनाओ। तो निवेदन बस आज की कथा का इतना ही है। कल मैंने 3 नाम रखे थे कथा के, पुण्य, पुरुषोत्तम और पशुपति। पर आज की कथा में एक नाम और जोड़ लो, परिश्रम।
भजन के लिए भी परिश्रम करो। अच्छा एक बात बताओ, दिन भर जैसे कोई बहुत व्यस्तता हो, तो क्या रोटी छोड़ देते हो? बिल्कुल भी टाइम ना मिले, बोले मकान का काम लगा, एक काम करो तुम डिब्बे में अचार पूड़ी भेज दो, हम खड़े खड़े ही खा लेंगे। पर ऐसा तो नहीं कि अब 2 दिन चलो रसोई बनाओ मत, मकान का काम लगा है, टाल्स लग रहे, हमको देखना है। पर वहीं पूड़ी की कट्टू बना के अचार से खाते जाओगे, काम देखते जाओगे। होता है ऐसा कई बार के नहीं होता? तो ऐसे ही जरूरी नहीं कि तुम घर में आसन लगा के ही भजन करो। जैसे तुमने रोटी के लिए समय निकाला, ऐसे थोड़ा सा भजन के लिए भी समय निकालो। जुड़े रहो कहीं ना कहीं से, खाली जुड़े रहो, किसी मंदिर से जुड़े रहो। बिल्कुल मन ना लगे मंदिर में आके बैठा करो, पार्क में आके बैठा करो, वहां मत बैठा करो, यहीं बैठे रहो। मन ना लगे तो भी जुड़ो भगवान से। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर तुम किसी मंदिर में बैठने लगो, किसी संत के पास बैठने लगो, किसी भक्त के पास बैठने लगो, तो उसमें भी काम होगा। कभी कभी आप लोग आरती करते हो तो उसमें कपूर रख लेते हो, और आरती करते करते कपूर में आग लगाते नहीं हो, अपने आप लग जाती है। कई बार कपूर में अपने आप आग लग जाती। अब बोले अभी तो लगानी नहीं थी यार, वो बीच ही आरती में कर्पूर वाली आरती हो ही नहीं पाई और कपूर जल गया पूरा। तो वो क्यों जल गया? क्योंकि वो दीपक के बगल में बैठा था, इसलिए जल गया। ऐसे ही जिन भगवत प्राप्त महापुरुषों के भीतर भगवान की दिव्य ज्योत जल रही है, खाली उनके बगल में बैठ जाओ, कभी ना कभी एक लपट ऐसी घलेगी कि तुम्हारे अंधेरे मन में भी भक्ति का प्रकाश हो जाएगा। खाली बैठे रहो। अच्छा एक बात बताओ, किसी को करंट लगा हो, तुम डोरी मत पकड़ना, पर जिसको करंट लगा है उसे पकड़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा? कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। ऐसे ही जिनको भक्ति का करंट लग गया है, जो भगवान के चरणों से चिपक गए हैं, तुम उनके ही पास बैठे रहो, तुम भी चिपक जाओगे उन चरणों से। जुड़े रहो, बस निवेदन ये है, भगवान से जुड़े रहो। सत्पुरुषों का साथ करो, अच्छे लोगों का साथ करो। मोहन न मिले कोई दिक्कत नहीं, मोहन के प्यारे से ही जुड़ जाओ।
सबको महंगी घड़ी देना, पर दुख की घड़ी किसी को मत देना। सबके हाथ में महंगी घड़ी देना, पर पशुपतिनाथ दुख की घड़ी किसी को मत देना। और जब भी देना तो ऐसी सत्संग की घड़ी देते रहना, तो बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीवास्तव जी पे ज्यादा कृपा हो रही वरुण देवता की, पूरी कृपा तो वहीं पे बरस रही है। अरे कछु नहीं है भैया, स्प्रे कर दो, उनने ठंडक दे दी, अब तो खुल गओ। के भजोरे जीवन जानवर भी काट रहा है और जीवन मनुष्य भी काट रहा है, पर हमारा जीवन चूहे के कपड़े की तरह ना कटे कि उसका बंटा झार हो जाए। हमारा जीवन नामदेव की कैंची लगे और इस जीवन का उद्धार हो जाए। इस जीवन को तीर्थ बनाओ। हम लोगों ने अपने जीवन को तमाशा बना लिया है। व्यक्ति का जीवन तीर्थ नहीं है, व्यक्ति का जीवन तमाशा बन गया है। ये मानव जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, तोहफा है, गिफ्ट दिया है भगवान ने हमें और आपको। पर इसका उपहास मत होने देना, इसका मजाक मत होने देना। बहुत कीमती चोला उसने पहनाया है हमें और आपको। और हम आपसे ये भी निवेदन करते हैं, इस कपड़े को ज्यादा साफ ना करो तो कोई जरूरी नहीं है। इस कपड़े को ज्यादा साफ ना कर पाओ तो बिल्कुल मत करना, पर कोशिश ये करना कि इस कपड़े में कोई अलग से दाग ना लग जाए। कम से कम जैसा मिला है वैसे ही लौट जाए, जैसा ईश्वर ने दिया है वैसे ही लौट जाए। और कई महापुरुषों ने लौटाया भी है, जैसा मिला था वैसा वापस कर दिया। आप लोग भजन में गाते होंगे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो इसमें साफ ना करो, नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें कोई दाग ना लग जाए, इस चीज का ख्याल रखना। कल आप चर्चा में एक बहुत अच्छी कथा सुन रहे थे, याद होगा आपको। और हमने कथा को यहां विश्राम दिया था कि भगवान दीवाल में कान लगा के राधा की कथा सुन रहे हैं। यही विश्राम किया था ना हमने कल, क्योंकि दिक्कत हो रही। चलो चलो देख लो, कच डाल लो, डाल लो, बरसाती बरसाती डालो वह जल्दी। सुन रहे थे कि भगवान की 16,108 पत्नियां राधा जी की कथा सुन रही हैं। द्वारिका में वक्ता के रूप में बैठी हैं माता रोहिणी। जब भगवान महाराज से अदृश्य हो गए, भगवान महाराज से अदृश्य हो गए, तो उस समय जो राधा जी का विरह था वो प्रसंग चल रहा था और भगवान कान लगा के बाहर से सुन रहे थे। और भगवान ऐसे डूब गए राधा जी के प्रेम में, ऐसे डूब गए कि दोनों हाथ उठा के चिल्लाने लगे, राधा राधा राधा। अच्छा, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, हर चीज एक ताप में आकर के गलने लगती है। जैसे सोना एक ताप में आएगा और गलना चालू हो जाएगा, चांदी एक ताप में आएगी
और गलना चालू हो जाएगी। लोहा एक ताप में आएगा और गलना चालू हो जाएगा। ऐसे ही एक प्रेम का भी ताप है, प्रेम का भी एक ताप है। तो भगवान जब चिल्लाए कि राधा राधा राधा, तो भगवान के हाथ गल गल के जमीन पे गिरने लगे। भगवान के दोनों हाथ यहां से गल गए। तो राधा के प्रेम में भगवान के हाथ गले, पर जब अपने कन्हैया के हाथों को जमीन में बहते हुए देखा तो बलराम जी रोने लगे जोर जोर से, और वो चिल्लाने लगे कन्हैया कन्हैया। तो राधा के प्रेम में भगवान के हाथ गले, और भगवान के प्रेम में बलराम जी के दोनों हाथ गल के गिर गए जमीन में। अब जब दोनों भाइयों के हाथ यहां से टूट के गिर गए राम बलराम के, तो वहीं बहन सुभद्रा भी खड़ी है। वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी भैया भैया भैया। तो सुभद्रा के हाथ गल के गिर गए जमीन में। ऊपर नारद जी खड़े खड़े ये दृश्य देख रहे थे। नारद जी ने कहा प्रभु ये कौन सी लीला है और इस अवतार का नाम क्या है? भगवान बोले नारद इस अवतार का नाम होगा राधा प्रेम गलबित अवतार। राधा के प्रेम में गला हुआ अवतार। देखो प्रेम में और प्यार में बड़ा अंतर है। प्रेम अलग विषय है और प्यार अलग विषय है। प्यार क्या है? जो रोडों पे चिल्लाया जाए जब प्यार किया तो डरना क्या, है ना? मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ जब प्यार किया तो डरना, ये है प्यार। अच्छा प्यार की दूसरी स्थिति क्या है? प्यार में जब तक प्यार रहा सो रहा। चाकू निकाला, घोंपा, खून की धार बहाई और प्यार खत्म। प्यार में क्या होता है? खून की धार बहती है। और प्रेम में क्या होता है? अच्छा प्यार व्यक्ति को बाहर लाता है और प्रेम व्यक्ति को अपने भीतर ले जाता है। जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ेगा तुम दुनिया से दूर होते जाओगे। और इसीलिए आज हजारों साधु संत महात्मा इस दुनिया से बेखबर गुफाओं में बैठ करके उस प्रेम का आनंद ले रहे हैं। प्रेम एकांत चाहता है। तो प्यार में कटार चलती है, खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। और प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है। समझ लेना वो भगवान से प्रेम है। जहां आंखों में आंसू की धार बहे वो प्रेम, और जहां खून की धार बहे वो प्यार। प्रेम प्रेम सबको कहें पर प्रेम न जाने कोई, और ना जाने किस मार्ग में है भगवान मिल जाए। तो भगवान कह रहे नारद ये मेरा राधा प्रेम गलबित अवतार है। नारद जी ने कहा प्रभु हमने तो दर्शन कर लिया, पर अगर दुनिया में कोई और आपके स्वरूप को देखना चाहे, तीनों भाई बहन को इकट्ठा, तो कहां मिलोगे? भगवान बोले चिंता मत करो। एक राजा है जिनका नाम है इंद्रदुम्न, पुरी के राजा है। पति पत्नी बड़े वैष्णव हैं, उनके यहां कोई संतान नहीं है, और वो दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए मेरी आराधना कर रहे हैं। अब हम तीनों बहन भाई उनके यहां प्रकट हो जाएंगे।
और उसी रात भगवान ने राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न दिया कि राजा तुम जाओ और समुद्र के किनारे एक बहुत विशाल वृक्ष बहता आ रहा है, उसको खिंचवाओ, जो नीम का वृक्ष है। आप सबको पता होगा जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा बनती है वो सिर्फ नीम के वृक्ष की बनती है। बनती है कि नहीं बनती? नीम के वृक्ष की ही प्रतिमा क्यों बनती है? इसलिए बनती है, भगवान राम ने जब बाली को मारा तो नीम के वृक्ष की ओट लेके मारा, तो बाली ने नीम को श्राप दे दिया। बाली को मारा, पता है बाली मर गया। अच्छा, बाली का पावर क्या था? उसके सामने जो भी जाता था उसका आधा बल बाली में आ जाता था। तो ईमानदारी से बोलो, बाली मर गया कि नहीं मरा? मेरे हिसाब से तो नहीं मरा। राम ने एक बाली को मारा, उसने कई रूप ले लिए और घर में आ गया तो वो घर बाली बन गया। बोलो ईमानदारी से। बाली मरा, हर घर में आया तो घर बाली बन गया। आज भी ईमानदारी से बताओ, तुम कितने भी पहलवान हो, पर जैसे ही घर के गेट के भीतर होते हो तो आधा बल तुम्हारा अपने आप खत्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता? बिल्कुल ईमानदारी बताओ। एक भी व्यक्ति, इतने लोग बैठे, हाथ उठाओ, कौन नहीं डरता घर में? ईमानदारी से उठाइयो, नकल कथई में नहीं आ पाओ। अरे किसी की ताकत नहीं है भैया, ये तो मन रखने को बातें हैं। मन को समझाने के लिए कुछ भी कहते रहो, पर जो सत्यता है वो तो आप भी जानते हो। हमसे मत कहलवाओ, पुरुषोत्तम का महीना है, हम सोच रहे बची रहे कड़वे वचनों से। एक दो तो हम बोल ही दे हैं। तो भगवान ने नीम को वरदान दिया था कि मेरा जब जगन्नाथ अवतार होगा तो तेरे ही वृक्ष से मेरी मूर्ति बनेगी और किसी वृक्ष से मूर्ति नहीं बनेगी। तो भगवान ने राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न दिया, जाओ राजा उस पेड़ को खिंचवाओ और मेरी मूर्ति बनवाओ, उसमें हम प्रकट होंगे। राजा ने सोचा स्वप्न भी हो सकता है, पर समुद्र किनारे जाने में दिक्कत क्या है, देखें तो। और जब राजा इंद्रदुम्न गए तो सच में एक बहुत विशाल वृक्ष बहता हुआ आ रहा था। राजा ने उसे किनारे लगवाया, बड़े बड़े कारीगर बुलवाए, बड़े बड़े कारीगर बुलवाए, पर जो भी कारीगर आता हथौड़ी छेनी लाता और उस पेड़ के पास जाता और हथियार टूट जाते। राजा बड़ा चिंतित, क्या किया जाए। भगवान की माया से प्रेरित देव श्री विश्वकर्मा जी इंद्रदुम्न के राज्य में पहुंच गए और टेर लगाई, कोई मूर्ति बनवा लो, कोई मूर्ति बनवा लो। अब राजा को तो अच्छे कारीगर की तलाश थी। विश्वकर्मा जी को बुलाया, इस पेड़ की मूर्ति बना दोगे? बोले बना देंगे, पर एक शर्त है, 21 दिन में मूर्ति बनेगी और जिस कमरे में मैं मूर्ति बनाऊंगा ना उसमें कोई बाहर आएगा ना भीतर जाएगा, ताला लगेगा, 21 दिन बाद खुलेगा। राजा ने कहा हमको क्या भाई, हमें तो आम खाना है, गुठली के से क्या लेना देना, हमारी तो मूर्ति बन जाए। एक महल के बड़े से कमरे में वो लकड़ी रखवाई गई। विश्वकर्मा जी भीतर हुए, बाहर से ताले लग गए। 7 दिन तो जैसे तैसे निकल गए। रानी ने राजा से कहा कि राजा साहब 7 दिन हो गए, उस
कारीगर को, अरे ताले खोलो देख लो मरमरा ना गया हो। राजा समझाते समझाते 7 दिन और निकाल दिए, 14 दिन हो गए। पर दुनिया में यह सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? 4 कठिन काम है, कोई नहीं कर सकता। और जो भी कर ले तो भगवान पशुपतिनाथ के सामने कह रहा हूं 1 लाख रुपया दूंगा, अभी दे दूंगा। अब पहले काम सुन लो, हाथ उठा देना जिसको चाहिए हो। 1 घंटे के लिए हाथी को गोदी में बिठाना है। किसको चाहिए 1 लाख रुपया? बोलो। को निपटो चाह रहा पुरुषोत्तम में है। हम पागल हैं जो 1 लाख दे दें तुरंत। दूसरा काम है मच्छर को 1 जोड़ी कपड़ा बनवाना है। तीसरा काम है चींटी के ओंठों पे लिपस्टिक लगवानी है। और चौथा काम है घर की घरवाली को समझाना है। एक हाथ नहीं उठा, कोई नहीं समझा सकता। भगवान शंकर नहीं समझा पाए सती को, भगवान राम नहीं समझा पाए सीता को कि सोने को हिरण नहीं हुए। तो फिर हमारी तुम्हारी तो छोड़ दो। 14वें दिन राजा गए दरबार में और रानी ने महल का दरवाजा खोल दिया। एक सेवक ने दौड़ करके जाकर कहा, राजा साहब, रानी ने महल का दरवाजा खोल दिया है। राजा तो पसीने पसीने हो गया। दौड़ करके गया तो क्या देखा कि ना वहां कोई हथियार पड़ा है, ना कोई कारीगर है। मात्र 3 मूर्तियां खड़ी हैं बनी, पर उनके हाथ नहीं बने हैं यहां से तीनों के। राजा तो जमीन पे सिर पटकने लगा। अरे मूर्तियां खंडित हो गई, मेरे जीवन को धिक्कार है। भगवान ने स्वयं दर्शन देके ये सब कहा। आकाशवाणी हुई, राजा ये मूर्तियां खंडित नहीं है। मैं इसी रूप में प्रकट होना चाहता था, बिना हाथ के। हां, भगवान के हाथ पांव नहीं है जगन्नाथ जी के। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी गए जगन्नाथपुरी, तो वहां के पंडा पुजारियों ने एक पत्तल में जगन्नाथ जी का भोग लेके तुलसीदास जी को दे दिया। तुलसीदास जी ने वो प्रसाद लेने से मना कर दिया। क्यों? अच्छा, जब तुलसीदास जी दर्शन करने गए तो विचार कर रहे ऐसा कैसा भगवान, न जिसके हाथ हैं न पांव हैं, और सब लोग कहते जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी। ये भगवान नहीं है। अब तुलसीदास, जब पहले का समय था, इतनी ट्रेनें व्रेनें व्यवस्था थी नहीं, तो बोले अब जैसे बने रात तो काटनी है, सुबह अपने किसी साधन से लौट जाएंगे, ये भगवान नहीं है। तो मंदिर के पीछे बैठे थे, एक साधु जी प्रसाद दे गए। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं, मैं ये प्रसाद नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले अगर हमने प्रसाद लिया तो हमारा नियम है कि हम भगवान को भोग लगाते हैं। इतना नियम तो आप लोग भी पुरुषोत्तम के महीने से ले लेना। ज्यादा ना नियम ले पाओ तो एक नियम तो ले ही लेना, और आखिरी सांस तक निभाना। बता के खाना और धो के पीना, बस 2 काम करने लगो। बता के खाना और धो के पीना, मतलब जब तुम्हें तुम्हारी थाली लगा के तुम्हारी पत्नी या कोई भी परोस जाए तो उस थाली को उठाना, और घर में जहां ठाकुर जी बैठे हों उनको बता देना, बस के देख लो, अब फिर तुम खा लेना। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? बता के खाओ।
क्योंकि आदमी तब तक खाता है जब तक वहां खाता है, वहां से खाता बंद इतने बंद। डॉक्टर को इतना ही तो कहने हैं कि शुगर सो मिठाई बंद, बीपी नमक बंद, कोलेस्ट्रॉल पूड़ी कचौड़ी बंद। ऐसा ही है ना सिस्टम। अच्छा एक बात और बताओ, आदमी शुगर के डर से मीठा खाना बंद कर देता है, बीपी के डर से नमक खाना बंद कर देता है, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खाना बंद कर देता है, तो भगवान के डर से बेईमानी का खाना बंद क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो। अरे भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे जेब में राम का तो हो पर हराम का ना हो, राम का दिया तो हो पर हराम का ना हो, क्योंकि हराम का धन हराम में ही जाएगा, ये भी बिल्कुल गारंटी है। हराम का धन हराम में जाएगा। और जितने ते अधिकारी बैठे हो, कोनो भी डिपार्ट के ध्यान से सुन लियो, भगवान ने तुम्हें दी है कलम, उस कलम से किसी का गलत मत करना। तुम्हारी कलम से चाहे 10 बेगुनाह छूट जाएं, 10 गुनहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना जिंदगी में। 10 बेगुनाह 10 गुनहगार छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर एक गुनहगार अगर बेगुनाह है अगर फंस गया तो ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हारी कलम से किसी का अहित ना हो जाए, क्योंकि उसने तुम्हें कलम का पावर दिया है। तुम्हारा एक साइन, एक दस्तखत एक परिवार को बर्बाद भी कर सकता है और एक परिवार को आबाद भी कर सकता है। अरे कहूं तुमने कलम को दुरुपयोग करो, फिर तुम जो हो भगवान के, भगवान कहें क्यों भाई बाबूजी हमने तुम्हें कलम दी थी, तुमने क्या करो? बोले वो कलम से हमने इतने कर्म करे कि कोई सुख से रहने नहीं दो। भगवान कहे तो उठाओ, फिर बोले का? बोले खड़ग, एक ही कलम ले लो। तो फिर भगवान कलम करके और फिर पटक दे। जे स्टेशनों पे मंदिरों के बाहर जे जितने हाथ कटे डरे हैं, ये पेल के बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए, बहुत बड़े बड़े अधिकारी। भगवान ने वो जन्म में इनको कलम दी, इनने कलम को दुरुपयोग करो, भगवान ने कलम करके फिर पटक दे। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि राम का दिया हो हराम का ना हो, जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। तो बता के खाना बस इतना निवेदन है। मंत्र आवे तो अच्छी बात है, भोजन की थाली हो, मंत्र आ जाए तो नाभ्यायासीदंतरिक्षगुम शीर्ष्णोर्द्यो हो समावर्ततो पदभ्याम भूमृदिशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्य। इतो बड़ो तो नहीं हुई ये याद। तो एक और हल्को सो है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत घ्राण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। जो भी न हो जे याद। एक और छोटो सो है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम। जो भी लंबो हो रहा हो, एक बिल्कुल छोटो सो मंत्र बता रहा जो याद हो जाए। जैसे ही भोजन की थाली आए, कहियो आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम। ये तो सरल मंत्र है ना, ये तो सबको याद हो जाओ चाहिए। थाली आवे आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम। इसके बाद तुम पाना प्रसादी। तो बता के खाना और धो के पीना। 24 घंटे में एक बार मंदिर में चरणामृत लेने जरूर आना। यहां ना आ पाओ, घर में ठाकुर जी की सेवा हो
तो थोड़ा सा जल भगवान के स्नान का एक कटोरी में रख लो और सबसे कहो कि जब जो नहाए उसको 1 चम्मच कटोरी का जल पीना है, पर चरणामृत लो। बता के खाओ और धो के पियो। इतना नियम बनाओ, अपने आप बुद्धि सुधर जाएगी। तो गोस्वामी जी बोले मेरा नियम है कि मैं भोजन को पहले भगवान को भोग लगाता हूं फिर खाता हूं, और ये तुम्हारे उस बिना हाथ पांव के भगवान का जूठा हम अपने राम को कैसे लगा दें भोग? हमें नहीं चाहिए, प्रसाद ले जाओ। अब पंडा जी प्रसाद ले गए। अब गोस्वामी जी 2:30-3 बज रहा था रात का, मंदिर के पीछे भूखे बैठे और जगन्नाथ जी का रोटा बदल रहा है। बलराम जी बोले क्या बात है? सुभद्रा बहन बोली भैया आज नींद नहीं आ रही। अरे बोले क्या बताएं, वो तुलसीदास जी आए हैं, भक्त हैं, पर थोड़ी सी गलत धारणा उनके मन में बन गई कि मैं बिना हाथ पांव का भगवान होता ही नहीं। तो वो भूखे हैं और मैं अपने जगन्नाथ जगत के नाथ और उनके मंदिर के बाहर कोई भूखा रह जाए। सुभद्रा बोली फिर? भगवान बोले देखो कुछ चावल रखा हो तो मैं दे आऊं। भगवान ने चावल लिया, बालक बने और पहुंचे। बोले ओ बाबा भूखा है? बोले हाँ भूखा हूं। तो ये प्रसाद बोले ले आया वही जूठा उसका बिना हाथ पांव वाले का, वो भगवान नहीं है। भगवान बोले अच्छा भगवान बिना हाथ पांव का नहीं होता? गोस्वामी जी बोले नहीं होता। तो बोले फिर तुमने रामायण में क्यों लिखा के बिन पग चलाई सुनई बिन काना, ओ करते करम करहूं विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। गोस्वामी जी ने पट्ट से हाथ पकड़ लिया, कौन हो तुम? मेरी आंखों पे इतना बड़ा पर्दा लगा था और तुमने खोल दिया। अरे जगन्नाथ जी बोले मैं ही जगन्नाथ हूं। तो भगवान के हाथ पांव नहीं है। जब राजा ने देखा कि 3 मूर्तियां हैं पर हाथ पांव नहीं है, जमीन में सिर पटकने लगे, रानी को भला बुरा कहने लगे। बोले रानी ये तूने क्या किया? आकाशवाणी हुई राजा तेरी रानी ने मेरे कार्य को पूर्ण किया है और मैं तेरी रानी से बड़ा प्रसन्न हूं। अब तेरी रानी मुझसे जो चाहे सो मांग ले। भगवान ने कहा मां वरदान मांगो। राजा ने इशारा किया हाथ का कि बेटा मांग ले या बेटी मांग ले, कुछ तो मांग ले, क्योंकि हम 50 साल से तपस्या कर रहे हैं कि पुत्र हो जाए। आज को हर आदमी चाह रहा हो भगवान एक लड़का दे दे, है ना? बिटिंगे को नहीं जाने, ये बाबा जी के, ये पंडा के, जो गड़ा जा भभूत, एक लड़का दे दे भगवान, एक लड़का दे दे भगवान, एक काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़ी डार के कुचर है को, तुम्हें बुढ़ापे में खून के असुआ रुआ है को, तुमसे जाजात के लाने तुम्हें कचहरी में घसीट है को। बताओ लड़कों के का सुख है? बताओ का सुख है कौन भाग पुरसी ये की औलादों की सेवा कर रही हुए। एक बात और तुमने ध्यान से बताइयो, कथा तो तुम हमें पर्चा दे जा, हम बता जा रहे, अब तुम्हें का सुनने बा हम सुना जाए जी खो जो शंखा हो कल तो पर्चा धर दियो जोन कथा सुनने हुए। ऐसी नहीं कि हम घर से रट के आए, तुम तो हम इतने आए हुए थे, धर दियो पर्चा। पर एक बात बताओ, दुनिया का हर पिता अपनी औलाद को चाहता है, दुनिया का हर पिता अपने बेटे को चाहता है। हमारे बब्बा हमारे पिताजी को बहुत प्रेम करते थे, हमारे पिताजी हमें बहुत चाहत, हम अपने बच्चा को बहुत बहुत चाहत,
और हमारा बच्चा भी अपने बच्चा को चाहेगा, ऐसा तो नियम है। दुनिया का हर पिता अपने बेटे को चाहता है, पर दुनिया का बेटा पापा को क्यों नहीं चाहता है? बोलो ईमानदारी से कोई गलती तो नहीं है? तुम भी अपने बच्चे को चाह रहे हो जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम जिसके बच्चे हो उसको क्यों नहीं चाह रहे हो? आज हम अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं योग्य बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो तुम अपने मां बाप के बुढ़ापे के सहारे क्यों नहीं बन रहे? यहां जितनी बहनें बैठी हैं, तुम सब चाह रही हो कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन जाए। बोलो अच्छा, कौन मां चाहती तुम्हारा बेटा रावण बन जाए? हर मां चाहती है कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन जाए। फिर अपने पति को धुंधकारी क्यों बना दिया तुमने? तुम्हारा पति तुम्हारी सास से मुंह नहीं बोल सकता तुम्हारे सामने, और तुम चाहो कि तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी हो जाए। हम तो कहते हैं पशुपतिनाथ। हमने को ईमानदारी से कथाएं करी हुए परसोत्तम भर में। हाँ, कोनो छल ने हुए, कोनो गलती ने करी हुए, और जो शास्त्रों में नियम हो उसे चल रहे हुए कहूं, और हमें कहूं कछु फल मिले पशुपतिनाथ। तो जितनी अपनी सासों को पी रहे हो, ए भगवान इनको ऐसी डाइन बहू दियो कि पूरी कॉलोनी में इसकी चुटज्जा पकड़ के खचोरे बा। ऐसी दुष्ट बहू दियो पशुपतिनाथ नोरो है, जितनी अपनी सासों को पीर रही हो। जितने लड़का अपने बहु दद्दा को दुख दे हो, तुम्हें ऐसी औलाद देवे भगवान के, ने तो मर पाओ ने जी पाओ। कुत्ता की मौत मरो नहीं तुम। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे बहु दद्दा दुखी है तो तुम कुत्ता की मौत मरो। तुम तो जो हमने कल भी कही थी कि जब पीले भागवत घोर का कुछ नहीं होने। तुम तो शंकर जी तक घिस घिस के खा लीजिए पशुपतिनाथ, मूर्ति घोर घोर के पी ले। मन मर हो कुत्ता की मौत। तुम तो पूरे सागर के शंकर जी घोर के पीस के खा ले। मन होने कुछ नहीं है। मरो जा रहा आदमी, लड़का दे दे, लड़का बिटिया को नहीं चाहिए। लड़का से नाव चलत है। धृतराष्ट्र के 100 हतेरे 100 नहीं थे, बचो एक आदमी। चलो जी कम हो सकत तुम्हारे भैया बड़े आदमी थे पढ़े लिखे, कम हो सकत। रावण के हते 2.25 लाख बच्चों को। जरूरी नहीं यारे कि लड़का से नाम चल है। रावण जैसे 2.25 लाख नालायक ने होके तो राजा जनक के ऐसी एक लायक सीता हो जाए तो कई कुलों को तार देवे। एक सीता हो जाए, एक बिटिया भर तो अच्छी हो जाए घर में। बताओ ईमानदारी, जनक हो, जनक के लड़का से जानो जात के बिटिया से, सीता ही से जानो जात ना। अब लगभग 2-4 लोग छोड़ के को जो पता नहीं है कि जनक जी के लड़का को नाम का है। तो 2-4 लोग भलो ही पता होए। अच्छा उठाओ हाथ, कौन कौन को पता है कि जनक जी के लड़का को और सीता जी के भैया को का ना हो? तो जनक जी को तो सब जान रहे, उनके लड़का नहीं जान रहे। और पूरी दुनिया से पूछ ले कि जनक जी की बिटिया को का ना हो तो सीता ना हो। लक्ष्मी निधि ना हो तो ध्यान से सुन लियो, लक्ष्मी निधि ना हो तो प्रेम रामायण कहूं मिल जाए तो जरूर पढ़ लियो एक बेर। प्रेम रामायण में जानकी जी के भैया की पूरी कथा है। तो राजा ने कहा रानी हम 50 साल से तपस्या कर रहे हैं, संतान मांग ले, आज भगवान की कृपा हो गई। रानी ने कहा भगवान
क्या मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा? भगवान ने कहा मां एक बार मांग के तो देख। और रानी ने क्या मांगा जरा वरदान देखना। रानी ने कहा भगवान अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मैं बांझ हो जाऊं। क्या वरदान मांगा? मैं बांझ हो जाऊं, मेरे यहां कभी औलाद ना हो। राजा ने कहा तू पागल हो गई, संतान मांगने को कहा था। कहा धन्य है राजा तेरी रानी को, आज से ये मेरी मां होगी। आज भी जगन्नाथपुरी जो गए हो या जाना तो दक्षिण द्वार पे जाना। आज भी राजा इंद्रदुम्न और उनकी पत्नी के चेटका बने हैं। आज भी पता कर लेना पितर पक्ष में जब राजा इंद्रदुम्न और उनकी पत्नी का तिथि पड़ता है श्राद्ध, तो भगवान के हाथ पे आज भी सामने पिंडदान धरे जाते। भगवान आज अपने मां बाप का पिंडदान कर रहे हैं। हमारा लड़का कब तक पिंडदान करेगा? हमारा बताओ कब तक करेगा? एक दिन उसका भी तो होना है, फिर उसका भी होना है। हमारे या आपके आजे पराजों को भी पिंडदान बब्बा ने करो, फिर बब्बा को पिंडदान पिताजी कर रहे, पिताजी को हम करें, हम बेटा करें। पर कब तक करें? एक सीमा तक। पर धन्य रे राजा इंद्रदुम्न, भगवान से ऐसा रिश्ता बना लिया कि आज हजारों साल इस घटना को हो गए, पर आज भी हर पितर पक्ष में भगवान का पिंडदान होता है। भी रहते बिक्स की ढक्कन खोलो, नुंगारी क्या डारो, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अगर ढक्कन खोलो। अच्छा आजकल का होगा है, अब बेटिप्पी बंद हो गई, अब आने लगी है ट्यूब से। अब अच्छा ढक्कन पे हाथ धार के निकाल ले, नहीं निकाल सकता। वो तो नीचे से दबाने पर है, भरी तो है, उन्हें दबाने पर है। जब निकाले अच्छी जोर से दबा दे सो फक से बाहर। अब ऊंची नहीं निकल रही, मने आदमी मन से नहीं दो चाह रहा दान पुण्य। वो तो भगवान जब दबाव थे, एक आध नस दबा दे फिर निकाल थे। अच्छा बिना दवाए को देते भी नहीं, बाप भी पैसा नहीं देते यार। बाप से भी पैसा चाहने तो शाम को पलंग पे चले जा, तन्ना ने अच्छे से दबाओ, पांव पकड़ के दबाओ। जब इतने से दबे हो फिर पापा कहें बोलो कितने चाहने, बिना दबाए। कहीं गुरुजी आशीर्वाद, अरे गुरुजी करे हैं सब काय को आशीर्वाद। बोले आशीर्वाद जरूर लेने। बोले फिर? बोले अगर गुरुजी के भीतर से आशीर्वाद निकालने तो गुरुजी जहां बैठे सो दबाओ। जब दबे हो फिर गुरुजी खुद ही कहेंगे जाओ बेटा भगवान तुम्हारा भलो करे, माने दबाव सुने करो। ऐसा ही पैसा अगर विक्स की डब्बी खोल के नहीं दे रहे तो फिर दबा के तो भगवान ले ही ले है। कबू पुलिस दबे है, कबू वकील दबे है, कबू डॉक्टर दबे है, फिर निकारे कहा अब तो दब गाओ। और जब दब है तो निकारे है। तो जो पूरे सुंगराए आए रे बड़ी बड़ी आदमी आज पहल के पैसा वारे अच्छे धनाट, पर इन्हें चुन्नी नहीं दई को भगवान ने कही जा रहे सुंगरा बन और जहां गड़ाओ तो खोद। ऐसे अच्छे काम में धन लगा तो रज्जू ना भगवान को जिन्हें कहां दबे है। ध्यान राखियो को ये कहीं नस दबा दई तो पूरी एफडी टोर के इलाज करवा हो। ऐसे वो दबा नहीं पाए और तुम निकारत रज्जू तन तन घर में से ऐसे भी निकारत रहो। जो जी बड़े बड़े आदमी खुद पैसा बारी जी हर 6 महीना में अपनो ब्लड टेस्ट करवा दे, पूरी जांच करवा दे।
अच्छा जोंदना इन बड़े बड़े आदमों को ब्लड टेस्ट हो जाते, इनकी नींद नहीं लगे पूरी रात कि का पता का बीमारी, का पता का समस्या बन रही। सवेरे उठे, डॉक्टर की फोन की घंटी टन 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 टन, उसको पसीना आ गया। फोन उठाओ, हाँ सर कोई बात नहीं है, नॉर्मल है सब रिपोर्ट। ब्लड टेस्ट भाव रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, अब खुश हो। तो जैसे बड़े बड़े आदमी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ऐसे बीच बीच में अपनो बैंक टेस्ट करवाते रहेंगे कि कोनो बीमारी को धन तो नहीं चलो गाओ। तो तनक सो ब्लड देने पर टेस्ट के लाने, ऐसे ही तनक सो धन भी देंगे। भगवान टेस्ट करत रही कि गलत तो नहीं है, मिलावट तो नहीं है ना। पूरी जिंदगी करो धन 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 धन, और एक दिन घर के लिखवा दें पिताजी को निधन। धन को खेल खत्म, कैसे धन में नहीं लग गो, सो निधन हो गो। अब धरे रहो अपनो जिंदगी भर धन। तो पहले वो जिनके पास धन बहुत है तो उनका सम्मान तो करना पड़ेगा, पर वहां सम्मान नहीं होगा उनका। भगवान कहेंगे देखो पेपर में लिखा रहता है किन्हीं दो में से एक का उत्तर दो। पहले आता था, हम पढ़ते जब का खा, अब आने लगो है ए बी। ये मोड़ी मोड़ ए बी तो पढ़ रहा है, इस कदर के ए बी निकल रहे हैं। बोलो अच्छा, अपन कहते यार उनको लड़का एक नंबर को ए बी है। अब वो जब शुरू से ए बी पढ़े तो ये अब तो रहे हैं यो में ने बाप की इज्जत की खबर, ने मताई की, ने कुल की, ने खानदान की। अब विशेषकर बहन जी हरोमाई तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम में ताकत है। तुम अगर अपनी पे आ जाओ, तो तुम हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद को जन्म दे सकत हो। तुम में बात ताकत है कि तुम राक्षस के घर में भक्त बना सकत हो। और अगर तुम्हारी ढील गिर गई तो तुम विशस्रवा ऋषि जैसे संत के घर में भी रावण को पाल पोस के बड़ो कर सकत हो। तुम चाहो तो रावण भी बना दे, और तुम चाहो तो प्रहलाद भी बना दे। अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाना, पर बुरी संगत से बचा लियो। और एक बात तो हमारी गांठ में बांध ले, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, कहूं फोन आवे और कहूं वो कान में दबा के कमरा में चलो जाए, तो समझ लियो कि वो औलाद निकल गई। अब अलवारी में तारे डारन लगी जो ठिकाना नहीं है। कौन देना सब अलवारी साफ करके चली जाए, मार जाओ मूड पटक कर उतरे आओ। बताओ ऐसी कौन सी सहेली है, कौन सो सहेला है कि माँ बाप के सामने तुम फोन पे बात नहीं कर पा रहे? तो गड़बड़ तो है। जब तो वो फोन लेके दूसरे कमरा में गाओ है या गई है बिन्नी, ध्यान रखियो। फिर तो पुलिस के कई सर रात में हम लोग सोते रहे और वो चली गई, तो 3 साल से का तुम्हारी फूट गई थी जब 2 घंटा फोन पे लगी रही। जब तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी? अब मर जा मूड पटक के, ऊसी ने मारो तो तालाब में कूद जा। बच्चों पर चोर की तरह नजर रखना चाहिए अपने माँ बाप को। इतनी ढील ही मत दो। बताओ यार क्या होगा आज की ये औलाद को? इनमें सीता भई है, देश में राधा भई, झांसी की रानी भई है। आज की औलाद अगले इंस्टाग्राम पे ना चलाई, तो भी बहु दद्दा की फूट गई। तुमने नहीं देखत कि हमारी औलाद कहां जा रही? बताओ।
ऐसी बर्बाद भई है आज की औलाद कि बता नहीं सकता। देखो पढ़ाई से मतलब ने, नौकरी से, उसको तो रील चलाऊं ने बस, का हो जे उसे। अच्छे अच्छे घरों के लोग, अच्छे अच्छे परिवारों के लोग ये अपने काम आए का, पर अब तुम खोटे हम नहीं आ। तुम का डांटो बाल बच्चे, तुम उन्हें खुद ही खाके दिन रात, बिल्कुल पूरे घर की रोटी कुत्ता खागा, भी फेसबुक सरकात रही। अरे बूढ़े बूढ़ों को मोबाइल, अरे जोन उम्र में हाथ में माला लेने थी भी वो हाथ में मोबाइल लाए फिर रहा, मारबे के हो गए। और बुढ़ापे में मोबाइल की जरूरत नहीं है, माला की जरूरत है। पूरी जिंदगी व्यर्थ गमा दी, अभी तक कम से कम माला उठा ले, अंतिम समय में ही भगवान के बन जाओ। पर राम तो बात चल रही थी, पेपर में आऊ थे ए और बी, ये दो में से एक को उत्तर दे दो तुम पास हो जाओ, ऐसा ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दो ही करने पड़े। ऐसा ही भगवान ने इंसान को जिंदगी के पेपर में 3 ऑप्शन है कि 3 में से एक कर दो। क्या? या तो मुझ में अपना मन लगा दो, मन नहीं लग रहा हो तो धन लगा दे। भगवान ने अगर पैसा दो, कौन गरीब बिटिया को ब्याह कर दे, भंडारों कराओ, कौन गरीब आदमी की दवाई करवा दो, गौ सेवा करो। और अगर धन भी नहीं लग रहा हो तो भगवान के तपनोत्ता नहीं लगा दे। कौन अगल बगल के मंदिर हैं, जाओ तो सुबह से झाड़ू लगा आओ, भगवान को फूल दे आओ, जल भर के धरे आओ, भगवान के मंदिर के सेवा के बर्तन ही मांझ के रखे आओ। सुने तुम्हारा मन लग रहा हो, न धन लग रहा हो, न तन लग रहा हो, तो वहां यहां तो सम्मान होगा पर वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। पहलो गोला, अब तुमने खबर निकाली हो, तुम कौन में खड़े हो रहा है। दूसरा गोला, जिनका यहां बिल्कुल सम्मान नहीं है, भजन करवे वालों को कोई सम्मान नहीं है। आदमी पगला कहते थे, अरे कहीं वो तो पगला है, माला लाए फिर मंदिर में बैठो रहे, घर के काम धाम छोड़ के वो तो मंदिर दिखा रहा हो। कछु अरे कहीं भी तो पगला है, उनको काम ही नहीं है कछु। मंदिर में जो हो जाए, मंदिर में जो बन जाए, पगलाया है कहीं। उनकी तो कोई कीमत नहीं है, पर जिस दिन वहां जाओगे तो वहां कीमत होगी। वो ईश्वर गले से लगाएगा कि मैंने तुझे मनुष्य तन दिया तो तू कुछ करके आया है। तीसरे पे ने जिनको इते सम्मान ने उते सम्मान, बेआए चुगलखोर, बेआए शराबी, बेआए जुआरी। अच्छा बताओ, शराबी को इते सम्मान है, जुआरी को इते सम्मान है, चोर का यहां सम्मान है, तो वहां कैसे सम्मान हो सकता है। और चौथा गोला, जिनको भगवान ने धन दिया पर वो उस धन से अपने परिवार का गुजर बसर करके थोड़ा सा निकाल के धर्म के काम में लगा रहे हैं, उनका यहां भी सम्मान है और जिस दिन यहां से जाओगे तो वहां भी सम्मान है। अब इन 4 में से तुम जोन में बैठ रहे हो सो बैठ जाइए, ज्यादातर तो पहले ही में बैठो बिना दवाएं नहीं निकलने। वो समय गाओ कहीं कहा कहीं उन्हें 20 एकड़ मंदिर को दे दे, उन्हें जो कर दो, उन्हें ऐसो दान करो, उन्हें वो घाट तीरथ पे घाट बनवा दो। हाँ हाँ, अब तो भगवान करो बिना दवाएं अरे बिना दवाएं तो बाप जात नहीं दे रहा हूं ना भाई, कहीं अच्छा नहीं दवा तुम बाप के गोड़े, हम देखत कैसे दे रहा हूं, कुछ कौन को लिख दे। तो भगवान भी समझ गए तो कि बड़ी डिब्बी को सिस्टम हो जाए खत्म, ट्यू को काम रे। तो भगवान ने कही अब दवा वे से निकाले उंगारिया से, अब पहले कहते सीधी उंगारिया से घी नहीं निकले, अब जब वो मैं उंगारिया ही नहीं जा रही ने टेढ़ी ने सीधी तो निकाले कहां से। आंखों को ट्यूब इत तो सुछे तो नहीं दे,
अच्छा जैसे आंखों को ट्यूब ड्राप सो ऊपर कर ले दबाव ने तो न कर दबा ने तो पर सो ध्यान रखियो कि भगवान को नस ने दबा दे एक पहले तुमने कहा तो रहे कछु धर्म करम में न तुम्हारा तो ज्यादा दूर ही नहीं लगाई है सो घर के कहे मेडिकल ही में रहने अपन तो सुबह शाम देखे आए बोले काय भाई कब से है मेडिकल में बोले उनने सुनने कारो सो भगवान ने दबा दो नस ने दबा पाए भगवान ये चीज को ध्यान रखियो और कहूं ज्यादा हो तो कल कटरा चले जज्जो कछु कछु की दब गई है सो प्लास्टिक की बोरी लाए हैं और पूरे कटरा की भरे हैं पन्नी और नंगत जा रहे हैं बगल ही बगल ने को उसमें बोल रहे ने चाल रहे बोले का है बोले दबा दो भगवान कर रो ही दबा दो ऐसे अच्छा कहा होते कि जब दबावे पे भी न करे तो फिर आदमी माता जी है तो पता का करत क्रीम व्रीम को कौर साप धर कर बेल न धर दे कई काय कई मंजन खत्म होगा वे तो सौगर जैसे तो न करे न बोले फिर बोले बेल ना से दबा दे आज को काम तो चल ही जाए सुकून तो मुंह से न दे तो भगवान महीना खाण खुन दबे और कहूँ बिल्कुल ही कुत्ते पे भी न दे हो तो भगवान को न ट्रक के नीचे दबा दे के ले तो फिर अब साफ ही कर दे को बस के नीचे दबा दे बात तो आ रही हमारी समझ में कि नहीं आ रही हमारा जो है कि हमारी बात तुम तक पहुंच जाए और अपन सागर के आदमी देहाती अच्छा दुबे जी ईमानदारी बताओ कितने आप तो सागर ही में रहे बहुत 45 साल अब दिल्ली में रह रहे मन हमारी गारंटी कहाई 24 घंटा में एक बात तो सागर आओ बोले याद हो काय से जब भाषा छूटता ही नहीं है एक सागर को बंबई को आदमी आओ सागर देखो सागर को आदमी कैसो है स्टेशन पे उतरो हम जैसो को देहाती मिल गाओ बिल्कुल झटक अपन तो झटक ही आए कि लोग क्यों बाबा जी क्या ये सागर है हमने कही हाउ अब वो हाउ जानत ने तो क्या लोगों नहीं नहीं मैं शहर का नाम पूछ रहा हूं क्या यही सागर है हमने कही हाउ अरे नहीं नहीं जहां खड़े हो ये नगर कौन सा है क्या सागर है अपन तो भाई के हैं हाउ उन्हें सोची ये तो पगला है हाउ हाउ के अलावा कुछ जानता ही नहीं सो वो आगे बढ़ गए जब की कार रुकी सागर की अच्छी टाई माई लगाए हाँ तो सागर ही कौन पढ़ो लिखो हाँ तो हाथ में सूटकेस लेके कार से बाहर उतरो दिल्ली जा रहा हो तो उसने कहा एक्सक्यूज मी मिस्टर कह लगे हाँ क्या ये सागर है कह लगो हाँ वो कह लगो लगता है शहर में तुम ही पढ़े लिखे हो कह लगो हाउ भाषा नहीं जाए बात सिर्फ ये निवेदन कर रहा था आपसे राजा इंद्रदुम्न ने भगवान से रिश्ता बना लिया कल हम कथा में यहां थे कि वृंदावन में नारद जी गए अब कथा तो तुम्हारे ऐसी भी जानत तो सब हो आज वृंदावन में जब नारद जी ने देखा कि ज्ञान वैराग निस्तेज पड़े हैं भक्ति तरुणी है शुरू में कलयुग के और आज की हालत बिल्कुल ईमानदारी बताना मंदिर बढ़ गए पहले इतने मंदिर कहां थे धार्मिक आयोजन बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए कथाएं बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई दान पुण्य बढ़ गया कि नहीं बढ़ा तीर्थ यात्राएं बढ़ गई पहले लोग इतने तीर्थ नहीं जाते थे आज जितने जा रहे हर साल छुट्टियों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाता है वो जाओ जिसकी पोजीशन है भाई कोई बांधकपुर चलोगा कोई बरभान चलोगा कोई की ज्यादा ताकत है वृंदावन चलोगा कोई चार ही धाम कर रहा हो कोई 12 पर जा रहा है इतने पहले नहीं जाते इतने तीर्थ नहीं होते पहले
मंदिर बढ़ गए, कथाएं बढ़ गई, तीर्थ बढ़ गए, पर ईमानदारी बताओ सब बढ़ने के बाद भक्ति नहीं बढ़ रही, भक्ति हल्की हो जा रही। मंदिर बढ़ रहे, कथाएं बढ़ रही, पर भक्ति छोटी हो जा रही। भक्ति को प्रदर्शन बड़ो हो रहा हो, पर भक्ति को आत्मदर्शन कम हो जा रहा हो। आदमी मंदिर आए है ऐसे मतलब नहीं है कि भगवान को देखे, पहले वो सेल्फी ले है, फिर स्टेटस लगे। भजन को कम से कम गुप्त रखो। भजन जितना गुप्त होगा उसका प्रभाव उतना ज्यादा होगा। भोजन को गुप्त रखो चाहिए। कोशिश करेंगे कि भोजन जितने कम से कम लोगों के संगे करो, उतो अच्छो भोजन को भाव रहते। कम से कम तुम्हारे भोजन पे लोगों की दृष्टि पड़े। जितने कम लोग की नजर वो भोजन पे पड़े, वो भोजन उतना शुद्ध रहे। पर आजकल तो अब बफरों में चल रहा होगा। कैसे रे तुमने भी दो चीजें खा ली, एक केक कैसे खा ली तुम्हारे घिना नहीं लगत रे। उनसे तुम बड़े आदमी बने फिर रहे, VIP बने फिर रहे, फैशनेबल बने फिर रहे, अब केक कैसे खा ली? वो बच्चा आधा घंटा को मुंह में थूक भरे रहे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती उन्हें दे, सो एक नई डिजाइन बन गई वो केक पे। उठाओ चक्कू काट के कहीं अंकल को चटाओ और आंटी को, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई और पूरो थूक अंकल चाटे आए। और अंकल आंटी बने फिर रहे, थूक चाटत फिर रहे। अच्छा, इस कदर की तो झूठी बोला था तुम्हारे जन्मदिन के दिन कि तुम्हारों को तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखो जाए झूठी में। का कहते जन्मदिन के दिन कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है को 1000 साल सागर में। चलो पूरे सागर के चिल्लिए जी को उनके जन्मदिन पे जीजे, चलो जो भी, तो फिर भी अपने को झेल लीजिए कि हो सकत। और दूसरी झूठी कहीं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो, का तुम्हारा बाप छापन लगो कैलेंडर। 365 दिन की साल होते, मतलब होते, तुम घर भर के चिल लिया हो सो वो कैलेंडर बदल जे। बताओ जे सत्य झूठी नहीं। अरे राम, एक बफर सिस्टम कैसे खा ले तुम्हारे, घिना नहीं लगता तुम्हारा। अपन घरे धनिया ले आओ, 5-10 रुपये जागी लगा, वो में भी देखियो एक आध इल्ली ने कराया है। वो गार्डन में आई 5 किलो, अब वो तो एक एक पत्ता तो वो सुधार नहीं रहा। सुन वही गट्ठा के गट्ठा में दाए बका कि लेकिन सब्जी एक नंबर की टेस्टी थी। खाए ने 50 इल्ली खाया है तुम। कहीं हम प्याज नहीं खाए, प्याज अरे बहुत ही धुरंगू है दुनिया, बहुत ही खतरनाक। इतना नकली होगा है आदमी, इतना नकली। हर चीज तो दो भती हो गई। दुबे जी 2 प्रकार की अगरबत्तियां लगी, एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। मच्छर की अगरबत्ती, आदमी कई अगरबत्ती है मच्छर वाली। बताओ, हम एक दिन आप सही बताएं, हम तो पैसे ही जो सामान आमान ले भी जाते हैं पूजा पाठ को। एक दिन हम पहुंचे, हमने कहा अगरबत्ती दे दो। वो कह कौन सी? भगवान बारी के मच्छर बारी हो रही। मैंने कहीं मारा कर, हमारे तुरंत दिमाग में आई कि 2 प्रकार की आन लगी। अच्छा एक बात और देखियो, जो अगरबत्ती से भगवान बुलाने हैं उसे भगवान आ नहीं रहे। डरा लो बांस बार आए कब। जिस अगरबत्ती से भगवान को बुलाना है उससे भगवान आ नहीं रहे, और जोन से मच्छर को भगाने वो से मच्छर भाग नहीं रहा।
मच्छर कुआल पे बैठ के सलाह करत के कौन को काट गए है ना दिक्कत। भजन और भोजन जितना गुप्त रख सको, हमारी बात पे जब भरोसा करके 1 महीना को देख न पाए और तुम रोटी खा लो, परिवार के अलावा पत्नी अच्छे से भोजन बनाए, 1 महीना तक पत्नी भोजन बना दे और जितनी देर भोजन बनाए भजन करें। अब वे खुदा ही रोटी बेलत जा रही, फिल्मी गाना बज रहा है, लाइट नन्या सुबह खुदा ही गा रही, साजन मेरा उस पार है। आप बताओ का हो जी वो रोटी की लोग घर के का लगे हो गए। कल करके देखना, जितनी देर से आटा उछनो, रोटी बनाओ, घी लगाओ, पति को परोसो, सिर्फ भगवान का नाम लेके उतनी देर बस सीताराम 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 या राधे राधे जो तुम्हें अच्छा लगे, अब फिर उस रोटी को खा के देखना और एक दिन गुस्से में बना के देखना उस रोटी का स्वाद। कोशिश करो कि भोजन पे ज्यादा लोगों की नजर न पड़े। भोजन और भजन जितनो गुप्त रहे उतनो फायदेमंद है। आज सब बढ़ रहा है पर भक्ति कम हो रही है, प्रदर्शन ज्यादा है, आत्मदर्शन कम है। ये नारद जी के चिंता का विषय बना कि ज्ञान वैराग्य भी जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, अब भक्ति रो रही है कि भक्त तो बढ़ रहे पर भक्ति कम हो रही। नारद जी उसी चिंता में पहुंच गए, कहां? बद्रिकाश्रम, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हैं। नारद जी को जैसे ही देखा तो चारों भाई बोले, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ देव ऋषि नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, मैं वृंदावन गया था, वहां स्थिति ऐसी ऐसी है, क्या करें? बोले भागवत सुना दो। तो हरिद्वार में ऋषिकेश में आनंद नाम के घाट पे भागवत की कथा बैठी, ज्ञान वैराग ठीक हो गए। पर नारद जी के मन में शंका हुई कि भागवत से कैसे पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और धुंधली की कथा सुनाई। अब एक कथा से बस इतनी बात समझ लो कि मति और श्रीमती, आत्मदेव धुंधली कथा को सार का है मति और श्रीमती। मतलब आदमी की मति भले खराब हो जाए पर श्रीमती की मति खराब न हुए। तो एक दिन श्रीमान की मति लौटे, हमारा दावा है। पत्नी भर धर्म को मार्ग ने छोड़े तो एक दिन पति लौट के यहां है। माने श्रीमान गलत रास्ता पे चलो जाए पर श्रीमती की मति खराब न हुए, और न श्रीमान कितना अच्छो चल रहा हुए। कहूं श्रीमती की मति खराब हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर फिर और कुछ न कर पाए। देखो, इंजीनियर मकान बना सकता है पर घर नहीं बना सकता। कौन इंजीनियर की दम नंजा के घर बना दी वे? मकान तो बना दे, तुम्हें कैसो बनवाने? मकान बनाने का काम इंजीनियर का है, घर बनाने का काम मेरी इन बहनों का है, और घर बसाने का काम उस परमात्मा का है। घर भगवान की कृपा से बसता है, घर पत्नी के प्रेम से बनता है। तुम घर बना सकत हो, बसा नहीं सकत। बसावे को काम कौन को है? भगवान को। वो चाहे तो बस दे। तुम कितना बड़ो बंगला बनवा ले, गृह प्रवेश के दिन मार जाओ। अब उते तो तुम कह नहीं सकत कि 2 महीना रह ले, 6 करोड़ को बनो। बताओ ऐसा हो जाए? तुम अच्छो 6 करोड़ को मकान बनवा ले, हुकुम मारन लगो, और भगवान से कहो 2 दिन तो नहीं लेंदे, 3 करोड़ लगे। कहा तुम बचे रहे, घर भाई मार जाए वो तो नहीं।
तो घर तुम नहीं बसा सकते। घर बसाने का काम किसका है? ईश्वर का। मकान इंजीनियर बनाएगा, लेबर मजदूर बनाएगा, उस मकान को घर ये बहनें बनाएंगी, पर बसाने का काम भगवान का है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम घर नहीं बसा सकते। न क्यों आदमी डरे करोड़ों की बिल्डिंगों में, अकेले ही है मानो। सुख जो नहीं दे तुम्हारे ना, अगर पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। हाँ, सब कह नहीं हो पैसा, पैसा तो भाग्यशाली होते हैं। पैसा है तो भाग्यशाली हो, मनो के लिए पैसा से कुछ नहीं हो रहा हो। अपने ही शहर में ऐसे ऐसे पड़े हैं, उनको पता नहीं है कितना रुपया है। डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो हो। मूंग की दाल को पानी पी रहा है चम्मच से, 50 प्लाट डरे, 300 मकान डरे, 3 करोड़ बैंक में धरे केस, और पी रहा है मूंग की दाल को पानी का मतलब की वह जिंदगी। पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। और अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं हुए, ऐसे तो अपने शहर में पड़ा घूम रहा है, उछटा सुंगरा घूम रहा है, स्वस्थ है, उन्होंने कोई बीमारी नहीं है। इन दोनों के साथ अगर सत्संग है तो फिर तुम्हारा मानव जीवन धन नहीं महाधन है। स्वस्थ और संपत्ति के साथ सत्संग जीवन में हुए तो सब सही है, न कोई गिनती नहीं है तुम्हारी। तो मति और श्रीमती, धुंधली की मति खराब हो गई। एक लड़का पड़ोसन से ले लो, एक गैया के हो गो, एक को धुंधकारी ना हो, एक को गोकर्ण। धुंधली ने बिगाड़ दो। आत्मदेव को बड़ो कष्ट भाव, जंगल में गए मरवे, सो लड़का में लगाओ छोटो गोकर्ण। बहुत समझाओ कि पिताजी ये फालतू की टेंशन नहीं बनाओ। बोले नहीं वो मेरा बड़ा बेटा। अरे बोले वो जाई तो दिक्कत है कि मेरा दुख का सबसे बड़ा कारण है मेरा। अजय हम मेरा नहीं हो तो कुछ दुख नहीं है। अच्छा ईमानदारी बताओ, तुम्हारे बगल में मेडिकल है, हजारों आदमी धरो है, तुम्हारे कहूं देख में जात ऐसे कौन भी तुम आया है, और तुम्हारा कौन भर्ती हो जाए, सब भाई का बदले लोग वो मेरा है। मेरा है तो दुख है, मेरा है तो मोह है, अब मेरा नहीं है तो वो मर रहा। रोज तो मर रहा है, अपन कहा यार वो भी बैठा तो रोज पेपर में देख रहा है कि जी मर गए भी मर गए, रोए कहूँ पेपर पढ़ के। अपनों भर न हुए, अपनों हो तो उसे रोने लगा। माया यही को ना हुआ है, मेरा ही माया है। सीधी सीधी जा समझ ली, एक की बिल्डिंग में लग गई आग, धू धू करके बिल्डिंग जले। अब वो लगो पता सो आओ सो रोड पे पलटान खाए, बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारा कुछ नहीं बचो, हमारी बिल्डिंग जल गई। इतने में एक आदमी बगल में खड़ो, भाव वाले काहे हो नाटक कर रहे यार। अरे बोले हमारी बिल्डिंग में आग लगी यार। बोले तुम्हें नहीं है पता? बोले नहीं। बोले परसों तुम्हारे लड़का ने जब बेच दी। उन्हें तुरंत असुआ पहुंचे के लगवार फायर ब्रिगेडर को फोन लगा हुआ, दूसरे को काय को नुकसान हुए, कहा आपको ना अपनी बार रही। अरे यार जल्दी जल्दी लगा दे फोन को, उठा दिया सब बचवा लिया यार, बेचारे दूसरे को नुकसान हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल हुआ। इतने में आओ लड़का, बोले पिताजी आग लगी, तुम जे खड़े। लगे बेटा तुमने तो बेच दो परसों। बोले पापा कल सौदा कैंसिल होगा। अरे वो फिर पलटाई खान लगो के लगो मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। अब बिल्डिंग बई, आगी बई लगी, पर जब अपनी हती सो दुख हो रहा हो तो आगी बुझी नहीं है, मनो हमारी नोई सो दुख मिट गओ। अब फिर पता लगो हम आई सो फिर पलटाई खान लगे जय माया।